मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पता है इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी लगभग कह सकते हैं 6 से 7 महीने का समय है मात्र। बिहार का राजनीतिक तापमान दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। गर्मी भी आ रही है, होली भी आ रहा है। होली भी इस चुनाव के अंदर एक मुद्दा बन गया है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के एक सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था। उसी बयान पर आज सबसे पहले बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दिया और उस बयान पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उस प्रतिक्रिया को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जदयू के जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। आपको पता है कि विगत दिनों एक सर्वे हुआ था उस कि बिहार का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन मुख्यमंत्री पद के लिए। उस सर्वे में 41% 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री माना था और नीतीश कुमार की लोकप्रियता मात्र 18% थी। और नीतीश कुमार के बाद तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर थे। भाजपा के नेता सम्राट चौधरी मात्र 8% और चिराग पासवान की लोकप्रियता मात्र 4% थी। आप अनुमान लगाइए कि तेजस्वी यादव कितने आगे हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना कितनी अधिक है। मित्रों एक बात स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है, 2020 में भी तेजस्वी यादव इसी प्रकार से चुनाव पूर्व जितने भी सर्वेक्षण में थे हर में सबसे आगे हुआ करते थे। लेकिन और चुनाव जब शुरुआत हुई बिहार में तो प्रारंभिक 2-3 चरणों में तेजस्वी यादव आगे भी रहे। लेकिन क्या किया, कौन सी गलती ऐसी की तेजस्वी यादव ने जिन कारणों से चौथे, पांचवें, छठे चरण आते आते आरजेडी हाफने लगी, आरजेडी का गठबंधन हाफने लगा। उसका एकमात्र कारण था तेजस्वी यादव का बड़बोलापन और उस बड़बोलापन के शिकार हुए तेजस्वी यादव के समर्थकों ने जिस प्रकार का हैवॉक, एक डर का माहौल पैदा किया। परिणाम क्या हुआ कि शुरुआत तो तेजस्वी यादव ने की पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और दवाई से, लेकिन आज जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया वैसे वैसे तेजस्वी यादव के बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और उनके समर्थकों का सड़कों पर तांडव ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को वो मौका दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार लगातार लालू यादव और राबड़ी देवी के राज को जंगल राज के रूप में चित्रित करके बिहार की नई पीढ़ी को भी बताएं। और इसमें नीतीश कुमार सफल हो गए। नीतीश आपने देखा होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार किस प्रकार से कानून व्यवस्था के मामले में, भ्रष्टाचार के मामलों पर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर हमला किया करते थे। वही इस बार भी शुरुआत हो चुकी है और उसको मौका कौन दे रहा है? मौका दे रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, आज क्या हुआ वो आप पहले सुनिए भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को। उन्होंने क्या कहा पहले विधानसभा परिसर में, उसके बाद तेजस्वी यादव की भाषा को हम सुनाएंगे। और बिहार में भी ऐसा हो, साल में 52 बार जुम्मा आता है और जुम्मे के दिन ही होली है। होली साल में एक बार आता है। रंग अबीर का उत्साह, उमंग का ये त्योहार है। अगर मुस्लिम बंधुओं का कलेजा बड़ा हो तो घर से बाहर निकले। अगर रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, नहीं तो उस दिन परहेज करे, घर पर ही वो अपना उत्सव मना ले। चाहते हैं कि होली के दिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर निकले, बड़ा करेजा होता। अगर कहीं रंग अबीर पड़ भी जाए तो उसको बर्दाश्त करे, नहीं तो उसके लिए वो हंगामा नहीं करे। उन लोगों का डबल स्टैंडर्ड होता है। रंग भी बेच रहे हैं, पिचकारी भी बेच रहे हैं। अगर लग जाएगा तो हंगामा भी करेंगे, दंगा भी कर देंगे। इसलिए उनसे अपील है कि वही लोग कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब है तो एक दिन परहेज करें। बचौल जी आपको नहीं लगता है कि आप जो बयान दे रहे हैं इससे विवाद फैलेगा? आपकी ही समर्थित पार्टी जेडीयू जो वो भी आपके इस बयान नहीं, ये विवाद का बयान नहीं है, समाधान का बयान है। उनको नमाज पढ़ना है, नमाज भी पढ़े, बयान सही है। आपने सुना, कहा कोई इसमें ऐसी कोई सांप्रदायिक बातें हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल वैसे अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज के बयान में ऐसा कुछ नहीं था। आज तो सद्भाव की बात कर रहे थे वो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी उनके 52 जुम्मे होते हैं साल भर के अंदर, होली तो एक दिन होता है, इसलिए मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उस दिन या तो घर से बाहर नहीं निकले, और अगर निकलते भी हैं और अगर कहीं रंग पड़ गया अगर, तो फिर
उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा समाज कंपोजिट सोसाइटी है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो फिर इसमें कहां गलत है। लेकिन अब इसकी प्रतिक्रिया, अब इसका जवाब देने के लिए जिन शब्दों का चयन किया गया बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के द्वारा, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा, तब तो चुनाव को आप नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की जो प्रशासनिक विफलता है उस पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप अगर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता ही अगर फिर से अगर चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, अगर, और किस प्रकार से सांप्रदायिक बनाने का प्रयास तेजस्वी यादव के जो द्वारा किया जा रहा है, आप अगर उनकी बात को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि इसमें किस प्रकार का एक तरह से शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन, बचौल के शब्दों में, आज के बयान में कहीं कोई शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। कहीं से भी किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल प्रायः होता है वैसा कोई शब्द नहीं है। उन्होंने तो सद्भाव की बात की आज। तो हर व्यक्ति का उसके कर्मों के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। अब सुनिए तेजस्वी यादव को, फिर आप दर्शक निश्चित रूप से ये जो घटनाक्रम है उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार की गलती तेजस्वी यादव करते जा रहे हैं और कैसे वो भाजपा और जदयू के जाल में फंसते हैं। भाजपा जदयू के जाल में 2 दिन पहले भी वो विधानसभा में फंसे, जब नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया विधानसभा में तेजस्वी यादव को भी और विधान परिषद में राबड़ी देवी को भी सुनना पड़ा। तो अपने गलतियों से ही ये लोग अपने जाल में फंसते हैं। अपनी जो चुनाव में जो एक प्रकार से जो लीड होता है उस लीड को खा जाते हैं खुद से ही। खैर, आज सुनिए पहले तेजस्वी यादव का बयान, बचौल के वक्तव्य पर किस प्रकार से उनका उत्तेजित करने वाला बयान है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। क्या जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक है जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो है होली में बाहर ना निकले। देखो बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा अब देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। अब मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपना सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। तो आपने सुन लिया, आपने सुना। जैसे बचौल 3 बातें हैं कहना। एक तो बचौल ने कभी भी मुसलमानों को ये नहीं कहा कि आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, किसी प्रकार की धमकी नहीं है। ये एक प्रकार का जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं वही है, कंपोजिट सोसाइटी है। अगर आपके 52 जुमे के नमाज होते हैं, होली साल में 1 दिन होता है, अगर कहीं गलती से अगर रंग पड़ गया तो फिर उसे बर्दाश्त कर लीजिए। एक तो इसमें सद्भावना है। अब उसके बाद भी अगर मान लीजिए ठीक विपक्ष राजनीति करता है हर बयान पर, स्वाभाविक है, तो फिर शब्दों की मर्यादा, बचौल को बछौल कहना ये तो उकसावे की कार्रवाई है। अब बछौल के बाप का राज है, इसमें बचौल तो नहीं फंसेगा भाई, लेकिन तेजस्वी यादव के बाप की राज में इसमें तो तेजस्वी यादव खुद को फंसा रहे हैं, खुद से अपने परिवार और उसके परिवार के बीच तुलना करवा रहे हैं। तो किस प्रकार से तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल लगातार सेल्फ गोल करने के लिए जानी जाती है, उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आज का यह एपिसोड। ठीक है, परिणाम क्या होगा यह तो सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आरजेडी लगातार आप कई चुनावों से देखेंगे
कि जो चुनाव शुरू होने से पहले जितनी अच्छी स्थिति में होता है, चुनाव आते आते वो अपनी हर लीड को गंवा लेती है। उसके पीछे सबसे बड़ा यही कारण है बड़बोलापन। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बिहार में मुसलमानों के वोटों के कई एक तरह से स्टेक होल्डर बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। प्रशांत किशोर हैं, कन्हैया कुमार भी आ गए, तो केवल मुसलमान वोट का जो स्टेक है अपना उनसे टूटे नहीं, उनको जोड़ कर रखने के लिए अब अगर ले आएंगे, अगर भाई किसी हिंदू नेता को, किसी बचौल के पिता को ले आएंगे और बिना मतलब का आप इस प्रकार के शब्दों का चयन करेंगे तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जब उसकी प्रतिक्रिया होगी तो हु विल बी लूजर? ओनली तेजस्वी यादव इज ए लूजर। बिहार की वास्तविकता को तेजस्वी यादव शायद अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप पूरा उत्तर बिहार देख लीजिए तेजस्वी यादव जी, आपकी स्वजातीय यादव जाति के भी मतदाता, विशेष रूप से जो मिथिला प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है, आपके स्वजातीय मतदाता भी वहां पर हिंदू बनकर वोट करते हैं। वो बीजेपी के वोटर हैं, आपकी पार्टी को वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसका एकमात्र कारण है, जिस कारण से आज आपने अमर्यादित शब्दों का चयन किया, वही सबसे बड़ा कारण है। विशेष ये तो चुनावी साल है, हमारी नजर हर गतिविधि पर, हर नेताओं के बयान पे बनी रहती है। आगे फिर किसी अन्य समाचार के साथ, उसका विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।